हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करने वाले स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.6 से पहले हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन दो चार करके पर वीडियो हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा करके आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर के नाम से देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे स्टूडेंट, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से। आप भूलेंगे नहीं कि कैसे इसे सॉल्व करने के बाद आपको एक बार में याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें इसे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 5.6 1 to 10 जो क्वेश्चन बोला गया है उस सभी में आपको बोला है विदाउट एक्सपैंडिंग। विदाउट एक्सपैंडिंग मतलब बिना एक्सपैंड किए हुए, आपको बिना मतलब कहने का है कि कुछ पुट वगैरह किए हुए डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो यहां पे ध्यान से अगर देखेंगे तो डी बाई डी एक्स तो निकालेंगे, लेकिन जो फंक्शन दिया गया वो टी के टर्म में दिया गया, यहां भी टी के टर्म में दिया गया है। लेकिन एक्सरसाइज 5.6 से पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 5.6 में थोड़ा सा न्यू वेराइटी के है, लेकिन कठिन नहीं है। बस आप वीडियो को देखेंगे उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत जल्दी सॉल्यूशन होगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिवाइड ये निकालेंगे dx। तो देखिएगा इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x dx अपॉन dt। टी के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि जो फंक्शन दिया गया वो टी के रेस्पेक्ट में दिया गया, इसलिए टी का। अगर यहाँ पे थीटा दिया रहेगा तो यहाँ थीटा करेंगे, अगर यहाँ पे जेड दिया रहेगा तो यहाँ जेड लिखेंगे। मतलब कहने का फंक्शन जिस टर्म में दिया रहेगा उसी टर्म में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि 2a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। t मतलब कि क्या है, वेरिएबल है। तो यहां t को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सर। तो ध्यान दीजिएगा 2a का 2a एज इट इज, इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। और जब इसको फाइनली 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और इंटू टी। इट मीन्स हमें पता चल गया dx अपॉन dt। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। इक्वेशन नंबर चाहे तो आप 1 भी मान सकते हैं इसे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहां पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है सर, y इज इक्वल टू दिया गया। तो एंड y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, a टू टी टू द पावर 4 दिया गया। इसे भी डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में, t विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, dy अपॉन dt। यानी कि a तो कांस्टेंट बाहर हो गया, यानी कि d अपॉन dt यानी कि t टू द पावर 4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a का a एज इट इज, और t4 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 4t क्यूब होगा। डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको बेसिक में तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a टू द पावर 3, यानी कि हमें पता चल गया dy अपॉन dt। चाहे तो इक्वेशन नंबर इसे क्या मान ले, सेकंड मान ले। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर dy dx तो अभी तक हम लोग को निकला नहीं। आपने dx अपॉन dt निकाला, dy अपॉन dt निकाला, लेकिन हमें तो चाहिए dy dx। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे सर, कैसे सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं हेंस। अतः आपको क्या चाहिए, dy dx चाहिए ना, क्या चाहिए, dy dx। तो क्या करें सर, इस फंक्शन को मतलब कि आपको ऐसा करना पड़ेगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। मतलब कि ये वाला को ऊपर रखा और ये वाला को नीचे। अब ध्यान से देखिए कि आपको dy dx चाहिए, तो यहाँ पे dt कैंसिल हो रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या बच रहा है, dy अपॉन dx ही तो बच रहा है, और हमें यही चाहिए। तो हमें क्या कर सकते हैं, y का टर्म यहाँ पे कितना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में 4at टू द पावर क्यूब, और डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कितना है, 4at। कोई दिक्कत सर इतना में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4, a से a, और यहाँ पे t टू द पावर 3at है, तो यानी कि 1 चला जाएगा। तो फाइनली आपको कितना आंसर बच जाएगा, इट मीन्स आप देयरफॉर dy अपॉन dx जो आपको निकल के आया फाइनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो आंसर निकल के आया टी स्क्वायर। आई होप
बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आपको देखने के बाद मजा आ गया होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग को सॉल्व करना है, उसी तरीके से dy dx निकालना है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा लिखना होगा, क्योंकि जो फंक्शन दिया गया वो थीटा के टर्म में दिया गया है। हर बार आपको t के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो बाहर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा। कोई दिक्कत इतने में, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। a का ये एज इट इज हो गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा को सामने लेके आ जाए तो माइनस ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर इसे 1 अज्यूम कर लीजिए, आपको dx अपॉन क्या मिल गया, डी थीटा, dt नहीं डी थीटा, क्योंकि थीटा के टर्म में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, बहुत आसान है। अब उसके बाद क्या करें सर, एंड, और क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया गया b cos थीटा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा होगा। b कांस्टेंट है सर, बाहर निकाल दिया, d अपॉन डी थीटा। किसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए b का b हो गया, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस साइन थीटा होता है। माइनस को सामने लेके आ जाइए तो माइनस b साइन थीटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, आपको dy अपॉन डी थीटा भी पता चल गया। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सर हम लोग को dy dx चाहिए, अभी dy अपॉन dx नहीं मालूम चला है। तो क्या करें सर, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखेंगे हेंस आपको क्या चाहिए सर, dy अपॉन dx चाहिए। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को ऊपर रखते हैं, यानी कि dy अपॉन डी थीटा, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पे, dy अपॉन dx बचेगा। और यही तो हमें निकालना है सर, यही तो हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से, dy dx आपको ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का b साइन थीटा, और डिवाइड बाई ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का a साइन थीटा। कोई दिक्कत है सर इतना में नहीं। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए और फाइनल आंसर लिखिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b अपॉन ए तो वैसे साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली आपको बचेगा b अपॉन ए। इट मीन्स हमें dy अपॉन dx निकालना था, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फाइनली आंसर निकाल के लेके आ गया b बाई ए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, x इज इक्वल टू साइन टी कॉमा y इज इक्वल टू कॉस 2t, dy dx निकालना है। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं, dx अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, t दिया हुआ फंक्शन तो t के रेस्पेक्ट में, यानी dx अपॉन dt। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dt के फॉर्म में पहले लिख देते हैं साइन t। उसके बाद साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos t होता है। चलिए आगे हमारा एक dx अपॉन dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद एंड, और y इज इक्वल टू आपको क्या दिया है सर, देखिए यहाँ पे cos 2t दिया गया। क्या दिया गया है, cos 2t दिया गया। क्या करें सर, इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसे फॉर्मेट में पहले रखिए, d अपॉन dt cos 2t। अब डिफरेंशिएट करिए इसे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, माइनस साइन 2t होगा। और 2t को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर, 2t को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि 2t तो वापस बचा हुआ है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन 2t तो है बाहर, और 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 को सामने लेके आ जाइए तो माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, ये आपको पता चल गया dy अपॉन dt। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है सर कि dy dx निकालना है। तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड निकाले, उसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेंस dy अपॉन dx निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिए यहाँ पे dt से dt कैंसिल हो जाएगा सर, dt से dt कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, dy बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, dx बचेगा। तो dy dx कहने का मतलब है कि ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, तो माइनस का 2 साइन 2t और डिवाइड बाई आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, cos 2t है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर,
कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन ध्यान से देखिए, ये टर्म कैंसिल भी नहीं हो रहा, यहाँ पे 2 रहता तो sin 2t डिवाइड बाई cos 2t रहता तो tan 2t लिख देते, लेकिन यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे नहीं लगा है। तो सर क्या करें, तो थोड़ा सा आप याद कीजिए कि एक फॉर्मूला होता है -2 का 2 और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा की जगह t और cos थीटा की जगह t। कोई दिक्कत नहीं सर, और नीचे में जो डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए एक टर्म कैंसिल हो रहा, अब एक टर्म कैंसिल हो रहा, कौन सा सर, cos t से cos t कैंसिल हो रहा। देखिए अब क्या बचा सर, -2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे sin t बचा, क्या बचा, sin t। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, कौन सा, dy/dx क्वेश्चन में निकालने बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर निकल के आया -4 sin t निकल के आया सर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चाहे तो आप कॉपी में से नोट कर सकते हैं देख देख करके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। x = 4t एंड y = 4/t dy/dx निकालना है। ये देख करके आपको डरना नहीं है स्टूडेंट, इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। x को सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt = क्या हो जाएगा, 4 बाहर करेंगे, t को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो 4 तो बाहर है और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 1 होगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इट मीन्स हमारा dx/dt निकल चुका है। इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेकंड में y का टर्म जो दिया गया उसे लिख लीजिए एंड y = 4/t। अब ये थोड़ा सा लफड़ा रहा सर, इस तरह के डिफरेंशिएशन कैसे करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए क्या करेंगे, y एज इट इज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सर, 4 × t को जब ऊपर लेकर के आएंगे तो t का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि कोई अगर लिखता है t और कोई लिखता है t⁻1 तो दोनों सेम चीज है कि अलग चीज है, सेम चीज है। तो जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा। अब हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगा, कैसे, देखिए यहाँ पे dy/dt करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो 4 तो कांस्टेंट है सर, बाहर हो गया, किसको डिफरेंशिएट करना है, t इनवर्स को करना है, किसको करना है, t इनवर्स को। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे डिफरेंशिएशन हो गया। तो dy/dt, इसको 4 का 4 हो गया, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूल क्या है, जो पावर में रहता है वो सामने आता है। तो पावर में -1 है, सामने आ गया, जो फंक्शन है वो एज इट इज रहता है, उसमें से -1 हो जाता है। तो -1 है पहले से और फिर से -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और t⁻−1 जुड़ जाएगा तो -2 t⁻−2 हो जाएगा। इट मीन्स dy/dt जो आपको निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, -4 t⁻²²। चाहे तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट करने का मतलब जस्ट अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको कैसे। जैसे आपने निकाल लिया तो इसको चाहे तो अभी इक्वेशन नंबर 2 ना मान करके आप इसे ऐसा तो कर सकते हैं ना, -4 को रहने दीजिए और t इनवर्स पावर 2 है तो उसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा प्लस में हो जाएगा। अब इसके इक्वेशन नंबर 2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद आगे सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोगों को dy/dx निकालना है। अभी dy/dx निकला नहीं तो हेंस करके dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx = क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dt = dx/dt। अब क्या होगा सर, क्या होगा सर, dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, dy/dx बचेगा। यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में है -4/t² और डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, प्लस का 4। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसको भी आपको कैलकुलेट करने में, सिंप्लीफाई करने में किसी बच्चे को दिक्कत होती है सर। तो ऐसा जब कंडीशन आए तो देखिए मैं बताता हूँ, 4 के नीचे 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत है सर नहीं। ऊपर वाले टर्म को ऐसा लिख दीजिए -4/t² इंटू, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ऐसा करने में कोई तो दिक्कत नहीं है, ऐसे बिल्कुल आपको समझ में आएगा 100%। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर में -1 और नीचे में t²। इट मीन्स हम लोग को फाइनली जो निकालना था dy/dx क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पता चल गया 1 - 1/t²। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहे तो कॉपी में से नोट कर सकते हैं। और चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। x = cos θ - cos 2θ और y = क्या दिया गया, sin θ - sin 2θ। घबराने की बात नहीं है,
देखिए इसे भी मैं सॉल्व करता हूं और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इसे सॉल्व करिए तो एक्स के रेस्पेक्ट में, नहीं थीटा दिया हो तो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी कि इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा होता है। बहुत अच्छा बात, ये माइनस है तो माइनस हो गया। अब कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का वापस से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 सामने लेके आ जाइए तो 2, और यहां पे फिर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत सर, dx अपॉन dt हमें निकल गया। इक्वेशन नंबर चाहे तो 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब y को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे एंड y इज इक्वल टू आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस थीटा, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा को वापस से करेंगे तो 2 मिलेगा। ऐसा कोई दिक्कत इतना में नहीं, यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे और 2 को सामने लेके आ जाइए तो माइनस 2 कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, यानी कि आपको डी वाई अपॉन डी थीटा निकल करके आ गया। इक्वेशन नंबर चाहे तो सेकंड मान लीजिए। हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अभी डी वाई डी एक्स अभी नहीं निकला है, तो क्या करें सर, हेंस यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, डी वाई इक्वेशन नंबर सेकेंड को पहले लिखेंगे डी थीटा और डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब यहाँ क्या होगा सर, डी थीटा से डी थीटा यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना, क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि आपको ये टर्म आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, माइनस है तो माइनस चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसे कुछ कर सकते क्या ऊपर नीचे से, तो देखिए इसे कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में cos थीटा माइनस 2 cos थीटा दिया था, हमने cos थीटा यहाँ पे sin थीटा लिख दिया मिस्टेक से, तो आपको क्या करना है यहाँ पे cos थीटा करना है स्टूडेंट, क्या करना है cos 2 थीटा। तो अब इसे ध्यान से देखिए, तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से, ज्यादा बेटर है कि इसे ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, हमने क्वेश्चन लिख रखा है x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा कॉमा y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो थोड़ा सा देखने में नया लग रहा है, कठिन लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक एक्स वाले टर्म को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो एक्स वाले टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए को थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ए थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ए को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए यहाँ पे बाहर करेंगे और थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस, ए बाहर हो गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस थीटा, यानी कि डी एक्स अपॉन डी थीटा हमें मिल गया है। लेकिन इन दोनों में से एक कॉमन निकाल ले तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस का साइन थीटा बचेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ए कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ से ए चला गया तो यहाँ कॉस थीटा हमने साइन थीटा लिख दिया है मिस्टेक से, कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉस थीटा कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद एंड और y इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, देखिए ध्यान से, a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, a प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, तो y इज इक्वल टू a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, a को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कॉस थीटा। अब डिफरेंशिएट करें डी वाई अपॉन डी थीटा, तो क्या होगा सर, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, प्लस है तो प्लस, a को बाहर कर लिया, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन थीटा होगा। इट मीन्स आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा ये माइनस सामने आ जाएगा, a 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस a साइन थीटा, कितना, डी वाई अपॉन डी थीटा। कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए।
अब हमें dy dx निकालना है। dy dx हमें अभी नहीं निकला है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेंस अतः हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज अपॉन dx अपॉन डी थीटा। अब डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, dy अपॉन dx। यही तो हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, माइनस ए साइन थीटा, और आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, ए वन माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल, ऊपर में क्या बचा, माइनस का साइन थीटा बचा। क्या बचा, माइनस का साइन थीटा, और डिवाइड बाई क्या बचा, वन माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए कि आपको dy dx तो निकल चुका है, लेकिन कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा है सर। कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा तो क्या करें, इसको छोड़ दे क्या, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है कौन सा, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल। वो शायद आपको याद आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस, तो यहाँ पर है इसलिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये होता है, यही होता है ना। और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है। एक बार मैच कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा के बदले 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हाफ एंगल का फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख दिया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा एक है तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ऊपर में बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और नीचे में क्या बच गया, साइन थीटा बाई, तो कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। इट मीन्स आपको जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो माइनस का कॉट थीटा बाई 2 निकल के आएगा। यही आपको dy अपॉन dx निकालना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर के 6 तक सॉल्व किया है। 6 के आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक चलते हैं, इजाजत लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।